वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, अनीमिया यानी कि खून की कमी। क्या खून की कमी का कोई ताल्लुक है सफेद दाग से? क्या खून की कमी की वजह से सफेद दाग होते हैं? क्या सफेद दाग की वजह से खून की कमी होती है? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक डॉक्टर के पास हैं, जो हैं ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हुई हैं एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली। तो चलिए आप और हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केवल स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि आप हमें कॉल करके डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर वाइट स्पॉट से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने कहा कि हम एनीमिया और वाइट स्पॉट्स के बीच में जो रिश्ता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या एनीमिया की वजह से वाइट स्पॉट्स होते हैं या वाइट स्पॉट्स की वजह से एनीमिया हो जाता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि वाइट स्पॉट्स जो है, ल्यूकोडर्मा जो है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जब अपने ही रोगों से लड़ने की शक्ति यानी कि हमारी इम्यूनिटी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जब वो स्किन पर ऐसा अटैक होता है तो वहाँ के सेल्स डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा होता है। ऐसा ही अगर डिस्ट्रक्शन कहीं और होने लगता है तो और कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि आर्थराइटिस है या फिर अगर पैनक्रियास पे अटैक हो और बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट होने लगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर थायराइड, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स और साथ ही साथ एनीमिया, स्पेसिफिकली एक तरह का एनीमिया जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। ये सब फैक्टर्स जो हैं ये एक बहुत ही मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर है सफ़ेद दाग होने के लिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोगों को एनीमिया होगा उनको सफ़ेद दाग हो सकते हैं, बट येस, एक ट्रिगरिंग फैक्टर ये बन सकता है। डॉक्टर नितिका, यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं अंजलि बोल रही हूँ आगरा से। मैं डॉक्टर नितिका से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। नमस्कार अंजलि जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब आगरा से बोल रही हूँ और मैं मतलब बाई कुरियर आपका दवाई 1-1.5 साल से खा रही हूँ। ओके। तो ओके, मेरे को है ना थोड़ा रिकवरी स्लो हो रहा था, लेकिन फिर आपने मुझे बोला कि बोन्स वगैरह में बहुत पेन होता था। आपने कहा विटामिन डी का टेस्ट कराइए। हाँ जी। उसका डेफिशिएंसी निकला, तो फिर बाद में वैक्सीन भी किया, लेकिन अब रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है। मैं यही जानना चाह रही थी, मतलब दो वाइट पैचेस और विटामिन डी का लिंक हो सकता है? अच्छा, देखिए, ऐसा जो आप जानना चाहती हैं कि ये रिलेशन बिल्कुल एक रिलेशन है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सफ़ेद दाग, मतलब कि अपनी ही इम्यूनिटी जो है अपने सेल्स पे अटैक कर रही होती है। तो ऐसा रिसर्चेस में प्रूव किया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सफ़ेद दाग चूंकि इम्यूनिटी का बहुत उससे लेना देना है, तो सफ़ेद दाग जो है जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख रही हैं कि जैसे ही आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट किया हम लोगों ने आपको, तो आपको रिकवरी फास्ट होने लगी। तो बेशक इनका रिलेशन है, और साथ ही साथ विटामिन B12 का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो आई थिंक आपको वो भी टेस्ट कराना चाहिए, और साथ ही साथ कॉपर भी। ओके,
ठीक है, तो विटामिन B12, सीरम कॉपर और विटामिन डी, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आपको इन तीनों को ही टेस्ट कराना है। जब आपका पैच बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद भी आपने इन विटामिन को टेस्ट कराते रहना है और इनको सप्लीमेंट रखना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं, अपने वाइट पैचेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आप इतने पेशेंट से इंटरेक्ट करती हैं डेली बेसिस पे एंड यू मेक इट अ पॉइंट कि आप सबसे मिलें पर्सनली और जानें समझें। इनफैक्ट आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम निरंतर यही करती है। हाँ जी। और आप ही के एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर हिमांशु, जिनसे हम कुछ पूछना चाहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सो लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम। जी, डॉक्टर हिमांशु, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से हर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए? ऐसी काफ़ी सारी हर्ब्स और रेमेडी अवेलेबल हैं, लेकिन दो स्पेसिफिक उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली है अंजीर का पानी। अंजीर का पानी आयरन से भरपूर है और ये हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा दूसरा सोर्स है काले चने। काले चने में आयरन के अलावा फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि आरबीसी के मैच्योरेशन और हीमोग्लोबिन की ग्रोथ के लिए और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंजीर का पानी बनाना बहुत आसान है। आप एक अंजीर लें, रात भर उसे पानी में भिगोए रखें और सुबह उठकर छान कर उसका पानी पिएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। सो डॉक्टर नितिका, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एनीमिया के लिए यूज़ होता है, क्या वही वाइट स्पॉट्स में हेल्प करेगा या फिर वाइस वर्सा? देखिए, जनरली अगर हम वाइट स्पॉट्स की ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसी हर्ब्स इंक्लूड की जाती हैं जो जनरल वेलबींग पे भी ध्यान देती हैं, चाहे हम लिवर करेक्टिव कहें उनको, या हम ऑटो इम्यून, जब हम इम्यूनिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो इम्यूनिटी पे भी ध्यान दिया जाता है, जिसमें ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसको ध्यान रखा जाता है। बट अगर हम बात करें कोई पेशेंट है जिनको परनीशियस एनीमिया है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफर करता है, फिर उनको विटामिन B12 सप्लीमेंट करना पड़ता है। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो निकल के आती है वो ये है कि आमतौर पे लोगों को ये नहीं पता होता कि विटामिन B12 के नॉर्मल जो भी कैप्सूल्स या टैबलेट्स सारी होती हैं वो लोग ले रहे होते हैं। बट टैबलेट्स लेने के बाद भी वो आपके स्टमक लाइनिंग में जाकर जब इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पर एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको कहते हैं। अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विच इज़ एक्चुअली परनीशियस एनीमिया। तो अगर आप फिर भी वही टैबलेट्स या वही कैप्सूल्स आप लेते रहेंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक ऐसी टैबलेट या कैप्सूल की या ऐसे हर्ब्स की ज़रूरत है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हों और इमीडिएटली विटामिन B12 को रेज करें और परनीशियस एनीमिया को भी करेक्ट करें। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स की, यूजुअली लोग हमसे ये कहते हैं कि आप विटामिन C बिल्कुल रोक देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये जनरली सबको पता है कि आयरन के लिए एक विटामिन C का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं मेंशन करना चाहूँगी, हम एक्सेसिव विटामिन C जो है उसको रोकते हैं, जिसमें जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स या खट्टी चीज़ें जितनी भी आती हैं, बट जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है विटामिन C का, हम ऐसी फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं अपने ट्रीटमेंट में जहाँ पर हम मॉनिटर कर सकते हैं कि विटामिन C किस कंटेंट तक है जो कि आपकी वाइट स्पॉट्स के ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब ना करे, और फिर साथ में आयरन को सप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर पेशेंट की ये कंप्लेंट है या उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है एनीमिया को लेकर, तो ट्रीटमेंट भी फिर उस मुताबिक दिया जाता है। वेल, एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी, हेलो। नमस्कार, आपका स्वागत है एमल हेल्थ केयर में। नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं शिवानी बोल रही हूँ वैशाली से। नमस्कार शिवानी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था सर। मैम, हाँ, मेरा 6 मंथ का एक बेबी है। ओके। एंड मुझे डिलीवरी के बाद मेरे को वाइट स्पॉट्स हो गए हैं। तो मुझे मतलब एक्चुअली जानना है कि मुझे क्यों हुआ, मतलब ये वाइट स्पॉट। आई एम रियली वेरी डिप्रेस्ड। ओके, डिप्रेस्ड सबसे पहले नहीं होना है। अच्छा कि आपने फ़ोन करके पूछा कि वाइट स्पॉट क्यों है। अभी क्योंकि बेबी आपका अभी डिलीवरी हुआ है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इश्यूज कुछ हुआ था आपके साथ? मैम, एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मुझे डेंगू एंड जॉन्डिस दोनों हुआ था।
ओके, तो उसके बाद आपने इन 6 महीनों में कभी अपने इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, नॉर्मल सीबीसी काउंट या एलएफटी वगैरह कुछ करवाया था? हाँ मैम, एलएफटी कराया, लेकिन वो मेरा अभी भी ठीक नहीं है मैम, वो मेरा एलएफटी का रिपोर्ट ठीक नहीं है। बिल्कुल शिवानी जी, देखिए एलएफटी अगर आपका अभी भी ठीक नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली करवाया आपने? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये जो लिवर फंक्शनिंग है इसका मेजरली इफ़ेक्ट आता है वाइट स्पॉट्स पे, और कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों में कि लिवर की अगर फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है, कभी कभार किसी दवाओं के कारण, कभी कभार कोई खान पान के कारण, और कभी कभार किसी बीमारी के कारण, कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका लिवर पे इफेक्ट आ गया, जैसे आपके केस में जॉन्डिस, तो उसकी वजह से वाइट स्पॉट्स होने की टेंडेंसी जो है, जो स्पीड है, मतलब अपनी प्रेजेंस जो वो दिखा रहा है उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, वो जल्दी आपको दिख सकता है। तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप जो हमारा ट्रीटमेंट ले रही हैं उसमें आपको ऐसी दवाएं दी जाती हैं, ऑलरेडी दी जाती हैं, कि जब आपके लिवर को जो सपोर्ट करें। बट चूंकि आपका एलएफटी अभी भी ठीक नहीं है, आप वो रिपोर्ट्स मुझे दिखा सकती हैं, भेज सकती हैं, ताकि आपको और ज़्यादा ऐसी हर्ब्स दी जाएं, ऐसे फॉर्मुलेशंस दी जाएं जो आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करें और आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिखें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर, ये बात तो हम जानते हैं कि वाइट स्पॉट्स कंटेजियस नहीं हैं, छूने से नहीं फैलते हैं, पर अगर मैं पूछना चाहूँ कि वाइट स्पॉट्स की वजह से क्या किसी और ऑर्गन में डैमेज हो सकता है या कोई और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो व्हाट इज़ योर आंसर? देखिए अंकिता, अगर वाइट स्पॉट्स की बात करें तो उनकी वजह से किसी ऑर्गन पे कोई डैमेज नहीं हो रहा होता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनका कुछ टाइम तक तो ऐसा असर रहता है कि सफ़ेद दाग रुके हुए नज़र आते हैं पेशेंट्स को, ठीक होते हुए भी नज़र आते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दवाएं बंद करनी पड़ती हैं लोगों को, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। कई बार पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है, कई बार पेशेंट के लिवर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने लगता है। तो ऐसी दवाओं का कुछ लोग जो इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके ऑर्गन में डैमेज हो रहा हो, वो एक अलग परेशानी है। बट अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि रिसर्च में प्रूव किया गया है कि अगर उनकी प्रेजेंस बॉडी में हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं सफ़ेद दाग होने के, या फिर कुछ ऐसी डिजीज़ेस जो कि सफ़ेद दाग के साथ साथ अक्सर लोगों में देखी जाती हैं, ऐसा रिसर्च में प्रूव किया गया है। अगर हम उनका नाम लें तो सबसे पहले जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें थायराइड की ओवर फंक्शनिंग या लोअर फंक्शनिंग, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, उनमें देखा जाता है पेशेंट्स में कि यूजुअली ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है। या फिर अगर हम अभी जैसे बात करें पर्नीशियस एनीमिया, बहुत कॉमनली देखा जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ, और साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जितने भी विटामिन D3 डेफिशिएंसी भी, तो जितने भी ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं जो कि रूट करते हैं ऑटो इम्यून रीजंस की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रेजेंट होते हैं पेशेंट्स में। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाग होने की वजह से वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो सफ़ेद दाग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर नितिका, आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, मैं जब 10 साल की थी तब से मुझे वाइट पैचेस हो गया था। मैंने हर जगह इलाज कराया, मतलब जो बोला मैंने वो किया, मगर मुझे कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला। जब मैंने नीतिका मैम का केयरवर्ड चैनल पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नीतिका मैम से मिलूँ, और मैं आके मिली, और मुझे 3 महीने में इतनी अच्छी रिकवरी मिली जो मुझे कहीं भी नहीं मिली। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नीतिका मैम का, उनकी पूरी टीम का और केयरवर्ड चैनल का। डॉक्टर नितिका, आपके पेशेंट से बात करके मुझे खुशी होती है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उनमें झलकती है और उसकी ही वजह से आज जो रिजल्ट्स उनके सामने हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं इनफैक्ट। जी, वेल वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता। वेल फ्रेंड्स, समय की थोड़ी सी कमी है, जाना पड़ेगा, पर एज यू नो इट, आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला अब भी जारी रह सकता है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत।
पर अगले एपिसोड में ढेर सारी न्यू एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.